एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.4 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। तो जैसे कि हमें पता है, अगर हमें लेंथ गिवन है तो सबसे और ब्रेथ गिवन है तो हम फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल लगा के क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना गिवन है, 5.7 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे कि हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। L इज़ फॉर लेंथ, B इज़ फॉर ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.7 को 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम नंबर के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितनी भी डिजिट डेसिमल के बाद है उतने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लगा देंगे। तो जैसे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक ज़ीरो जो है डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 57 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 57 के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 171/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट से पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो 3 डिजिट नंबर है, इसमें जो लास्ट डिजिट है उस एक डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, फाइंड, पार्ट 1 में हमारे पास है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो इसमें हमें क्या करना है, एक डेसिमल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, तो हम क्या चाहते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में लगा लिया। अब ये हमारे पास हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 10/10। अब जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है 10, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये होगा 13। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 36.8 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमें क्या करना है, 36.8 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर है उसका डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में लगा लेंगे। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में लगा लिया। अब ये नंबर हो गया हमारे पास 368 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 368, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 368। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 153.7 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमें क्या करना है, 153.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर है उससे डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो हमें डिनोमिनेटर में लिखने होंगे। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ये हमारा डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1537 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर, तो कैंसिल आउट कर लेंगे। रिमेनिंग जो प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा वो रहेगा 1537। फोर्थ पार्ट में देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 168.07 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 168.07 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है, दो ज़ीरो हमारे डिनोमिनेटर में लग जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16807 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 100। अब जैसे कि 100 और 10 से डिविजिबल हैं, तो ये हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे। 10 इंटू 1 इज़ 10, 10 इंटू 10 इज़ 100। तो 100 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो ये हमारे पास रहेगा 10। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 16807 को 1 से, तो सेम नंबर आ जाएगा 16807 अपॉन 10। अब जैसे कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो इसको अगर हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट पे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 168.07। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमें डेसिमल नंबर से डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो लग जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 311 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे कि हमें पता है न्यूमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 10 है, हम इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 100 को 10 से डिवाइड किया 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास रिमेनिंग रहा 311 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3110। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 3110। सिक्स पार्ट में देखते हैं। सिक्स पार्ट में हमारे पास है 156.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें क्या करना है, 156.1 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ही ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो हमने लगा लिया। देन हमें क्या करना है, हमें 1561 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब 100 और 10 जो है 10 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेंगे 10 से 10 को 1 टाइम्स, 100 को 10 से 10 टाइम्स।
अब हमारे पास रिमेनिंग है 1561 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 15610 हमारा प्रोडक्ट। देन सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 3.62 मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें क्या करना है, 3.62 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब हम क्या करेंगे, 3.62 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। डेसिमल को रिमूव करने के लिए उतने ज़ीरोज़ हमें लगाने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में जितने डेसिमल के बाद डिजिट है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 6 और 2, तो 2 ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में लगा दिए। तो ये हो जाएगा 362 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 100। देन अब हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 362 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 362। देन एट्थ पार्ट में हमारे पास है, एट्थ पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 43.07 मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम प्रोसेस से हम करेंगे जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं। 43.07 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में उतने ही ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे जितने की डेसिमल के बाद डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में पुट कर लिए। ये हो गया 4307 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100। अब जैसे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर दिख रहा है 100, तो सेम नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 4307 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4307। 4307 जो होगा हमारा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमें 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 ज़ीरो जो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 10। जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 10, आपस में कैंसिल आउट हो गए। रिमेनिंग रहेगा 5, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो होगा 5। देन 10th पार्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.08। इसको हमें मल्टीप्लाई करने को दिया है 10 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 से, तो पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। अब डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने ही ज़ीरो हमें लगाने होंगे। अब 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद, तो 2 ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में पुट कर लिए। अब हमें दिख रहा है कि 8 को हमें जो है 8/100 को जो है मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जैसे कि 10 और 100 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 10 डिनोमिनेटर में 100, तो हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड कर लेना है इनको। तो 10 × 1 is 10, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स होगा। हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 8/10। अब हम इसे डेसिमल नंबर्स में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.8। देन 11th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 0.9 को हमें मल्टीप्लाई करने को दिया है 100 से। अब हमें क्या करना है, 0.9 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, और डेसिमल को रिमूव करने के लिए जितनी भी डिजिट डेसिमल के बाद है उतने ज़ीरोज़ हमें डिनोमिनेटर में लिख लेने हैं। अब ये हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में 100, डिनोमिनेटर में 10 से डिविजिबल है,
तो 10 से 10 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, 100 को 10 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, तो ये हमारे पास रिमेनिंग है 9 इंटू 10 न्यूमिनेटर में। 9 इंटू 10 हमारे पास होता है 90। देन 12th पार्ट में हमारे पास है 0.03 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। अब हम क्या करेंगे 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 1000, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरोज़ हमने डिनोमिनेटर में पुट कर लिए। अब हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब जैसे कि हमें दिख रहा है 1000 और 100 जो है 100 से डिविजिबल है, तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1000 को करेंगे 100 से तो 10 टाइम्स, तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा न्यूमिनेटर में 3 इंटू 10 जो कि होता है 30। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 30। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें 12 पार्ट्स थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।